तो फ्रेंड्स, आज हम जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं वो कोई नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। और सच बताऊं, ये क्वेश्चन इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट्स यही छोटी छोटी मिस्टेक्स कर देते हैं। यूनिट कन्वर्जन भूल जाते हैं, फॉर्मूला गलत लगा देते हैं, या कॉन्सेप्ट प्रॉपरली ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और यही से न्यूमेरिकल स्टफ लगने लगते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस पूरे क्वेश्चन को बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे। ना नेसेसरी थ्योरी, अननेसेसरी थ्योरी नहीं होगा इसमें, ना कॉम्प्लिकेटेड मेथड। बस कंसेप्ट क्लियर, ऑब्जर्वेशन क्लियर और डायरेक्ट सॉल्विंग ट्रिक। और अगर आपने यह अप्रोच समझ ली तो ऐसे न्यूमेरिकल्स एग्ज़ाम में काफ़ी जल्दी बनने लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कंसेप्ट समझते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। जहाँ L सेल्फ इंडक्टेंस होता है, फाई B मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, और I करंट होता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फ्लक्स दिया है मिली वेबर में, लेकिन हमें वेबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और सच कहूँ तो न्यूमेरिकल्स में सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स यही होती है। इसलिए मैं आपको अभी वो 5 इम्पॉर्टेंट यूनिट्स बताने वाला हूँ जो फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स में बार बार यूज़ होती है। अगर ये यूनिट्स याद हो गई तो हाफ न्यूमेरिकल वही आसान हो जाएगा। मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। अगर आपने वो यूनिट्स याद कर ली तो मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स तो बन ही जाएंगे। देखो फ्रेंड्स, फिजिक्स न्यूमेरिकल्स में कई बार क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता, बस यूनिट कन्वर्जन गलत हो जाती है और एग्ज़ाम में वही मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए इन इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को लर्न कर लेना बेटर है। तो चलिए अब यूनिट यूनिट कन्वर्जन करते हैं। 1 मिली वेबर इज इक्वल टू होता है 10⁻³ वेबर। सिमिलरली हमें यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स 1 मिली वेबर दिया हुआ है। हम इसे वेबर में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 0.16 वेबर। अब मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ कि 0.16 वेबर आया कहाँ से। देखते हैं 10⁻³ का मतलब होता क्या है। ये होता है 1/1000, मतलब 10⁻³ इज इक्वल टू 1/1000 एंड 0.001। अब ध्यान से समझो, जब भी नेगेटिव पावर आती है तो डेसिमल लेफ्ट साइड जाता है। क्यों? क्योंकि नंबर छोटा हो रहा है। अब मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ।
यहाँ देखिए 1 इंटू 10⁻⁻1 इज इक्वल टू 0.1। यहाँ डेसिमल एक स्टेप लेफ्ट गया। और भी एग्जांपल्स के थ्रू समझाता हूँ, जैसे 1 इंटू 10⁻⁻2, यहाँ डेसिमल 2 स्टेप्स लेफ्ट गया। वैसे ही 1 इंटू 10⁻⁻3, यहाँ डेसिमल 3 स्टेप्स लेफ्ट गया। वन 160 मिली वेबर है और मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, तो हम लिखेंगे 160 इंटू 10⁻⁻3। अब केयरफुली देखो, 160 को अगर नॉर्मल लिखे तो उसके पीछे इनविजिबल डेसिमल होता है। जैसे कि 160.0। अब 10⁻⁻3 का, अब हम डेसिमल को 3 डिजिट लेफ्ट ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 0.16। अब मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ, कभी भी क्वेश्चन में नेगेटिव पावर दिया हो तो डेसिमल लेफ्ट ले जाएंगे, और कभी भी अगर पॉजिटिव पावर दिया हो तो डेसिमल राइट ले जाएंगे। तो अब हमारा फ्लक्स 0.16 वेबर हो चुका है। अब डायरेक्ट फार्मूला लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो भी वैल्यूज़ हमारे पास गिवन है, अब हम उसको फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते हैं। L इज इक्वल टू, मैग्नेटिक फ्लक्स हमें 0.16 दिया हुआ था और करंट हमें 8 एम्पेयर दिया हुआ था। अब सिंपल डिवीजन से हम इसे डिवाइड करें तो 0.02 आता है। तो फाइनल आंसर हमारा हो जाता है L इज इक्वल टू 0.02 हेनरी। अब हेनरी जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस की SI यूनिट होती है, इसलिए मैंने यहाँ हेनरी लिखा है। हर बच्चे को फिज़िक्स समझ आ सकती है, बस ज़रूरत है सही गाइडेंस की। अगर मैं आपकी थोड़ी भी मदद कर पाया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा ज़रूर बनिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।